नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अंसल हाउसिंग लिमिटेड इस कंपनी का जो ₹5 का शेयर है उसके बारे में फुल डिटेल्स आज के वीडियो में दिखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस कंपनी का जो शेयर है वह आने वाले दिनों में एक मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो कंपनी का जो शेयर है वो मल्टीबैगर होगा कि नहीं, इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। जैसे कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है, उसके साथ ही में कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, और उसके साथ ही में कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है। इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, ताकि हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आने वाले दिनों में कैसे रहेगा, हमें इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। इसके बारे में हम आज के वीडियो में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अंसल हाउसिंग लिमिटेड इस कंपनी का जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट डेवलपर के तौर पर कंपनी काम करती है, जिसमें रेसिडेंटल टाउनशिप, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, होटल, मूवी हॉल्स, जिसमें टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ हमें देखने को मिली, जैसे कि मेरठ, गाज़ियाबाद, करनाल, अलवर और जम्मू। तो इन सभी जो यहाँ पर सिटीज़ है उसमें कंपनी हमें रियल एस्टेट डेवलपर के तौर पर काम करते हुए देखने को मिली है। तो रियल एस्टेट सेक्टर में कंपनी जो काम कर रही है इसकी वजह से कंपनी का जो बिज़नेस है वो अच्छा हमें देखने को मिला, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी के परफॉर्मेंस है वो भी देखना ज़रूरी है, ताकि कंपनी किस तरह की ग्रोथ करे वो हमें पता चले। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो अगर हम देखेंगे तो उसमें कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 11 में 337 करोड़ का था। इसके बाद बढ़कर 422 और 453 हुआ, 631, 799। लेकिन मार्च 15 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो उसमें कंटिन्यूस ड्रॉप हुआ है, और कंपनी का जो सेल्स मार्च 16 में 486 करोड़ का था वो अभी हमें मार्च 22 में सिर्फ 237 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी 248 देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो पिछले कुछ साल से कम हुई है और अनस्टेबल हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के सभी सेगमेंट में हमें इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसकी कंपेरेटिवली कंपनी के जो एक्सपेंस है वो कंटिन्यूस और मैक्सिमम टाइम यहाँ पर कम हुए, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने यहाँ पर प्लस में जनरेट किया है। लेकिन कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 11 में 73 करोड़ का था, इसमें हमें मार्च 15 तक एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला, और अभी हम देखेंगे तो मार्च 21 में ये 2 करोड़ तक भी गया था और मार्च 22 में ये 29 करोड़ का था। तो मार्च 17 में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये 51 करोड़ का था। इसके बाद कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंटिन्यूस डाउनफॉल हुआ, जो कि 31 करोड़, 35 करोड़, -62, 2 और 29 करोड़ का हमें इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है। तो कंपनी अपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें अनस्टेबल परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली। तो ऐसे में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो परफॉर्मेंस है वो स्टेबल करके यहाँ पर अच्छे से जनरेट करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो ये भी पिछले 6-7 साल से देखेंगे तो ये भी बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के जो परफॉर्मेंस है वो भी कंपनी को स्टेबल करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके बारे में देखेंगे तो पहले अगर हम 6 साल में देखेंगे तो कंपनी 29, 36, 44, 43, 29 और 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हुआ है, और कंपनी हमें कंटिन्यूस यहाँ पर लॉस करते हुए देखने को मिली है। तो ऐसे में कंपनी जो लॉस मेकिंग हुई है उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो प्लस में होने के बावजूद कंपनी जो लॉस मेकिंग हुई है, जो कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज़्यादा कंटिन्यूस होते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो पिछले कुछ सालों में लॉस मेकिंग हुआ है। तो ऐसे में कंपनी को अपना जो बोरिंग्स है वो कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी नेट प्रॉफिटेबल हो। और उसके साथ ही में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी पिछले कुछ साल से कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हुआ है। तो इसीलिए कंपनी को अपने बोरिंग्स है वो कम करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिलेगी, और तभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो रिजर्व है वो देखेंगे तो ये 106 करोड़ का मार्च 22 में है, जो कि मार्च 16 में ये 385 करोड़ का था। और इसके बाद कंपनी का जो रिजर्व है उसकी ग्रोथ कंटिन्यूस यहाँ पर कम हुई, और कंपनी का जो रिजर्व है वो कंटिन्यूस कम हो रहा है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव बात है।
और उसके साथ ही में कंपनी का बोरोइंग्स अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का बोरोइंग्स 583 करोड़ का है, जो कि मार्च 16 में ये 653 करोड़ का था। तो कंपनी अपना जो बोरोइंग्स है वो ज़रूर यहाँ पर कम कर रही है, लेकिन बोरोइंग्स के कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो बहुत ही कम है। और उसके साथ ही में कंपनी अपने बोरोइंग ज़रूर कम किया है, लेकिन कंपनी का बोरोइंग्स इतना भी कम नहीं हुआ कि इसकी वजह से कंपनी नेट प्रॉफिटेबल हो। तो कंपनी का जो रिजर्व है उसके कंपैरेटिवली कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो 5 टाइम्स अभी हमें ज़्यादा देखने को मिले, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत सारा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चुकाना पड़ता है और उसकी वजह से कंपनी लॉस मेकिंग हुई है। तो इसी वजह से जब तक कंपनी अपना जो बोरोइंग्स है उसको कम करके अपना इंटरेस्ट रेट यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कंपैरेटिवली कम नहीं करती, तब तक हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि तब तक हमें कंपनी नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद अगला जो पॉइंट है कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -20 करोड़ का है, जो कि मार्च 20 और 21 में प्लस में ज़रूर गया था। लेकिन कंपनी का अगर हम ओवरऑल नेट कैश फ्लो का परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसमें मार्च 20 से पहले कंपनी यहाँ पर ज़ीरो या फिर लॉस मेकिंग नेट कैश फ्लो जनरेट करते हुए देखने को मिली थी। और उसके साथ ही में अभी मार्च 22 में फिर से कंपनी का नेट कैश फ्लो माइनस में गया है, जिसकी वजह से नेट कैश फ्लो के जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी के अनस्टेबल है। तो कंपनी को नेट कैश फ्लो यहाँ पर पॉजिटिव में और यहाँ पर स्टेबल करना पड़ेगा ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। तो फिलहाल कंपनी का कैश फ्लोज है वो भी कंपनी के लिए हमें खराब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिला है। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 184 हमें देखने को मिले, जो कि मार्च 20 और 21 में 200 के ऊपर थे। तो मार्च 22 में ज़रूर कंपनी ने डेप्टर डेज कम किए, लेकिन इसको कंपनी को कंटिन्यू ऐसे ही कम करना पड़ेगा और 100 के नीचे लाना पड़ेगा ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद कंपनी के अगर हम इन्वेंटरीज देखेंगे तो पूरा ये सेक्शन हमें एम्प्टी देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी को अपने जो इन्वेंटरीज है वो यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे ताकि कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस एग्जैक्ट कर रही वो हमें पता चले। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम प्रमोटर के पास देखेंगे तो जून 22 में इनके पास 23.30% की हिस्सेदारी है, जो कि दिसंबर 21 में 31% की थी। इससे पहले सितंबर 21 में 40 और इससे पहले 47 और उससे पहले 52% की हिस्सेदारी थी। तो मार्च 21 के बाद अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो कंटिन्यूस कम हो रही है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही बड़ा निगेटिव पॉइंट है। इसके बाद कंपनी में हमें EFIs की जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर जून 22 में 0.59% देखने को मिली और DH की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में 0 कंटिन्यूस देखने को मिली है। और वही अगर हम पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो मार्च 21 के बाद इनकी जो हिस्सेदारी है वो कंटिन्यूस गेन हो रही है, जो कि प्रमोटर अपनी जो हिस्सेदारी बेच रहे हैं वो कंटिन्यूस हमें पब्लिक के पास आते हुए देखने को मिली है। तो ऐसे में पब्लिक की जो हिस्सेदारी वो हमें इस कंपनी में अभी मेजॉरिटी स्टेक देखने को मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। तो ओवरऑल अगर हम अंसल हाउसिंग इस कंपनी के बारे में अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में देखेंगे तो में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे तो पिछले अगर हम 4-5 साल से देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो यहाँ पर डाउन हुई है। उसके साथ ही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस लॉस मेकिंग देखने को मिला है और कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है उसकी वजह से कंपनी लॉस मेकिंग हुई है, जिसकी वजह से कंपनी को अपना जो बोरोइंग्स है वो यहाँ पर कम करना पड़ेगा। साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस कम हो रही है। कंपनी के कैश फ्लोज है उसमें कंपनी का परफॉर्मेंस अनस्टेबल है। कंपनी के डेप्टर डेज अभी भी 100 के ऊपर है और कंपनी का जो इन्वेंटरीज है उसके परफॉर्मेंस अभी भी हमें देखने को नहीं मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए ये भी निगेटिव बात है। और उसके साथ ही में प्रमोटर अपनी जो हिस्सेदारी है वो कंटिन्यूस यहाँ पर सेल्स कर रहे हैं और उसके साथ ही में EFIs और DH की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इस कंपनी में यहाँ पर ज़ीरो हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो कंपनी का जिस तरह परफॉर्मेंस अभी हमें बहुत ही ख़राब और लॉस मेकिंग देखने को मिला है, जिसकी वजह से DH है वो भी हमें इस कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिल रहे और EFIs की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अभी हमें पिछले 2 ही क्वार्टर से आते हुए देखने को मिली और वो भी 1% से भी कम है। तो ऐसे में कंपनी के जो परफॉर्मेंस में कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग यहाँ पर हो रही है ये और पिछले 6-7 साल से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूस डाउन हो रहा है। तो फिलहाल कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उससे यही हमें एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ख़राब है और उसी वजह से हमें इस कंपनी में अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के शेयर में अभी हमें ज़रूर अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है, लेकिन वो अपने परफॉर्मेंस की वजह से हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। और कंपनी में जो अभी हमें अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है वो यहाँ पर हमें ऑपरेटर ही इस शेयर को ऊपर ले जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, ना कि कंपनी का परफॉर्मेंस।
तो कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, और उसके बावजूद अगर हमने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की तो ऑपरेटर हमें इस कंपनी के शेयर को ज़रूर ऊपर ले जाते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन वो कभी भी इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर बेच देंगे और उसके बाद हमें लोअर सर्किट भी इस कंपनी में लगते हुए देखने को मिलेगा, और उस समय हम इस कंपनी के शेयर को बेच नहीं पाएंगे और उस समय हमें बड़ा लॉस इस कंपनी में होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से अभी हमें इस कंपनी में अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको अवॉइड ही करके चलना चाहिए। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।